सारे सिर भी पीडीसी ਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ अभी इसे निवेदन है कि पंडाल में पधारने की कृपा करें जल्द जल्द ताकि प्रोग्राम शुरू किया जा सके। मेरे सारे ना मैं तो फुल रहा है सरकार ने किसी कुछ ना कुछ दी ना क्या सिर्फ पक्की सड़क से बन गई आज की सभा के मुख्य अतिथि हमारे चंबा विधानसभा सदर क्षेत्र के विधायक श्रीमान पवन नैयर जी, सबसे पहले मैं आपका यहाँ पधारने पर अपनी ओर से और यहाँ बैठी तमाम जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महोदय, आपका अभिनंदन इसलिए भी है क्योंकि कैंडिडेट तो यहाँ बहुत आए, लेकिन जीतने के बाद पहला यहाँ कोई एमएलए आया है, इसलिए आपका फिर से अभिनंदन किया जाता है। मंच पर विराजमान मंडलाध्यक्ष जिला परिषद की अध्यक्षा नीलम जी, ग्राम पंचायत प्रधान खजार श्रीमान देशराज शर्मा जी, कोई बात नहीं, बाकी सामान दे दिए सर। अन्य पंचायतों से आए हुए प्रधान बीडीसी मेंबर, विभिन्न विभागों से आए हुए विभागाध्यक्ष एवं पद से जनता, आपका सभी विभागीय अधिकारियों का भी जो शायद पहली दफा एक टिक्कर के मैदान में पधारे हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। स्वागत विधि चलती है तो मैं युग मंडल के प्रधान श्रीमान सूर्य प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। श्री सूर्य प्रकाश जी। कौन चल कोई नहीं, लो उनको सम्मानित करें। जो हमारे ग्राम पंचायत खजार के लगा संधि राज्य बाका लगना सीमा की जो नालाई सीमा कि हमारे यहाँ मंच पर जो विराजमान है विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी व प्रधान जो बाकी पंचायतों से आए हैं, उनको बैच लगाकर सम्मानित कर स्वागत करें।
इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, चंबा विधानसभा क्षेत्र सदर क्षेत्र के विधायक माननीय श्री पवन नैयर जी, मैं आपका यहाँ पधारने पर अपनी ओर से व अपने युवक मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती नीलम कुमारी जी, मंडलम अध्यक्ष विनोद कुमार जी, ग्राम पंचायत खजियार के प्रधान श्री देशराज जी का भी यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पधारे हुए भाजपा के सभी संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधुओं का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और साथ में ही बैठे फतेहपुर मोहल के सभी लोगों का और आसपास के गांव से आए हुए भी सभी लोगों का मैं यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ विधायक महोदय जी का, जैसे हाल ही में गांव बैंसका से गांव सुअगालू तक रोड मरम्मत का कार्य किया गया। विधायक महोदय की आज्ञा अनुसार जेसीबी मशीन को भेजकर और खजियार पंचायत के प्रधान श्री देशराज जी का इसमें बहुत ही सहयोग रहा है, जिन्होंने हमारे युवक मंडल फतेहपुर का दिन रात सहयोग दिया। रात के 12-1 बजे तक उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर काम किया। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कार्य के लिए। और मैं ज़्यादा न कहते हुए अपने शब्द को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। मुख्य अतिथि आदर के योग्य विधानसभा क्षेत्र चंबा के सम्मानीय विधायक श्री पवन नैयर जी, हमारे बीच में बहुत ही जुझारू मेरे छोटे भाई, 2 बार मंडल के अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए एचआरटीसी के डायरेक्टर एवं हस्तकरघा के डायरेक्टर भाई विनोद जी, हमारे बीच में आज की सभा के अध्यक्ष इस फतेहपुर युवक मंडल के प्रधान सूरज जी, इनके साथ इनकी टीम, उपाध्यक्ष राकेश जी, सचिव अनूप जी, कोषाध्यक्ष प्रवीण जी, इसी पंचायत की सम्मानीय प्रधान श्रीमती मीना जी, उपप्रधान बहुत ही युवा और जुझारू श्री अजय शर्मा जी, इस वार्ड की वार्ड पंच श्रीमती कलासो देवी जी, इसी पंचायत के पूर्व में रहे बहुत ही जुझारू 2 बार प्रधान और पूर्व में रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के महामंत्री श्री करमचंद जी, हमारे एक्स वार्ड मेंबर महेंद्र जी, और हाल ही में आपके इस चुनाव में बीडीसी सदस्य जीते श्री रमेश शर्मा जी, श्री सौविया राम जी। इससे बढ़ के हम लोगों को और क्या चाहिए। विधायक महोदय, रठियार पंचायत की जनता की ओर से आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। उसके साथ साथ और बहुत सारी सड़कें हैं जो सड़कों का निर्माण हुआ है। इसके साथ हमारी खजियार की झील, क्या हाल था, क्या फटमणी को तू ना ऐसे हल्का जना डिस्कस करूं, और डिस्कस करने तुरंत बाद 42 लाख रुपए का टेंडर हुआ है और झील हमारी वो साथ हो रही है, जहां पर आप लोगों के, हम लोगों के बाल बच्चे का रोजी का साधन है। हाँ ठीक आगे नहीं है ये जिन्नरी पेंट खियार इतना बड़ा रिवाज ने ना तो 350 मुड़ के जिन्नरी पेंट ना पहनती और ईमानदारी के गल बोलना है। महोदय,
हाल ही में हमने आपसे एक डिस्कस किया था कि खजियार का व्यवसाय कोविड की वजह से बहुत पीछे चला गया है। हम चाहेंगे कि और कोई नई गतिविधि इसमें जुड़े ताकि हम लोगों का जीवन यापन हो और सराउंडिंग 10 पंचायतें जो हैं वो यहाँ पर काम करें, विकास करें। हमने आपसे एक चिड़ियाघर की डिमांड रखी थी और आपने विधायक अपने वन मंत्री से ये बात कही और वन मंत्री महोदय ने कल क्या दिया है कि कंजरेड्डी नाले के आसपास आपको जो है चिड़ियाघर बना दिया जाएगा। इसके लिए हमारी पब्लिक की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। ये प्रोसेस में प्लानिंग में काम चला गया और हल्की गल ना हेलो चिड़ियाघर है मतलब समझे ना, चिड़ू वाला ना, सब कुछ रहना सब कुछ। और उसको देखने के लिए दाएं बाएं से तो छोड़ो लेकिन प्रदेशों से लोग आएंगे और चिड़ियाघर में जो है अपना आनंद लेंगे और हम लोगों का व्यवसाय जो उसमें से बढ़ेगा। इसके साथ साथ हमारी पैराग्लाइडिंग हुआ करती थी, चोरी छुपी, पुलिस वाले चले आओ, जंगलाता वाले चले आओ, चाहो बोरी बिसराइन में खट दिया। लेकिन जब से ये मामला विधायक महोदय के हाथ में गया तो उन्होंने तुरंत उसको दोनों यूनियन जो हमारी खजियार की पैराग्लाइडिंग के 2 यूनियन है, दोनों यूनियन को रजिस्टर करके दिया और आज जो है बेझिझक हमारे लड़के जो आ जाओ ओ लगरो ऑर्डर ना रहो ओ ऑर्डर का चले आओ, ठीक है बोलो है ना। आज हजारों रुपए हमारा एक लड़का कमा के जाता है और तुम देवे मुंडा कुछ ले गया कैमरा ने किसी बंद क्या कोपरो की बैकरो केबल दो हलो है ऊपर उठते भी मुंडे फोटो लेंदे। तो इससे बड़ा खुशी का मौका हमें आ नहीं सकता। ये सारी विधायक महोदय की देन है। मैं तो बोलो ना कि 31 वर्ष की मेरी भी राजनीति हो गई है, मैं तो कहने मौका मुड़ू काम करने रहा ओए ठिया लिख लिया दूल्हा ना हो जीगो कौन हो फलाना राम हो कोठी हो सो भी राम फला कोल दी रहो सारा कोई चक्कर न कर लेने कार। लेकिन कभी सोभी राम को किसी ने पूछा? आज विधायक महोदय ने मुझे स्पेशल निर्देश किया कि सोभी राम जी को बहुत दिन हुए उनको कार्यक्रम में बुलाएं। मैंने इनको मैसेज किया, आए और विधायक महोदय की गाड़ी में आपके पास सामने बैठे हैं। इससे बड़ी मान सम्मान की बात नहीं हो सकती। देखिए मित्रों, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का सम्मान हमारे विधायक महोदय जो है वो बखूबी कर रहे हैं। इसके साथ साथ सड़कों का जाल तो विधायक महोदय ने ऐसा बुना है कि हम जिंदगी में आगू में ना सोच सकते। ध्यान रखें, अगर कर गलती करे ना तुझे तब बोलेगा अच्छा है सड़क का सही है गाय में बोला नहीं जमाना 6G की ओर जा रहा है जैसे आप भी घोड़े बत्ता न मांगदे वालों हेराना तुम दशा बना एग्जाम्पल है ना। जब ये युवक मंडल बना शिवरात्रि के दिन में मुझे यहाँ लड़कों ने बुलाया तो हो सकता थोड़े के मित्र आए थे इकड़ो शद्दू पर को चले आए थे आऊँ या ना तो आलो मैं बोलूँ तुमने 2 बादाम खाए ना मैं 18 दिला सने ब्याज है भलाई देते कन देते 18 दिला में 2 बादाम खाए तुम में। और मैंने उसने ईमानदारी के साथ वायदा किया था कि मैं आया हूं, मैं विधायक महोदय से निवेदन करूंगा ये सड़क जो है ये सड़क की व्यवस्था करेंगे। विधायक महोदय ने हमें जो है जेसीबी दी, विधायक महोदय ने विभाग को कहा और हमने रात और दिन आप लोगों के साथ चल के जो है आपकी सड़कें यहाँ पहुंचा दी। हालांकि थोड़ी कासी तकलीफ भी हुई, पानी बंद हो चुको है, नड़ लोड़ी गो ये हो चुको है, थोड़ी अगर माड़ा मोटा छोड़ना भी पे ले कोई बात नहीं आ जाएगा, चिंता मत करें आप। जो कोई इतने काम कर सकते तो पानी भी अब मैं पानी भी आता हूँ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ 1 साल के अंदर अंदर आपके घर के अंदर नलके लगेंगे। 1 साल के अंदर अंदर ये विधायक महोदय ने निर्देश कर दिया है। लगा ना एक घर में प्रत्येक किचन में हमारा जल शक्ति विभाग विधायक महोदय के निर्देश के ऊपर जो आपको नल का अंदर लगाएगा। टाइम तो लगता कि नहीं लगता? अबे कुकड़ी भाई अबे बनना चल गया ना तो सुख्या निधनी हलनी ग्रूड़नी बंदरा तो बचानी नहीं खतों बचानी तो आई नहीं ना करा जो। अगर छोटी मोटी कमी पेशी 70 वर्षों में रही है तो उसको पूरा करने के लिए हमारे विधायक महोदय आपके बीच में आए। आप मीटिंग के बाद पर्सनल भी बात कर सकते हैं, अपनी अपनी बात रख सकते हैं। विधायक महोदय से मिलने के लिए किसी को अप्रोच की जरूरत नहीं है। क्यों भैया तू मेरे सौ की चले में मोल दांगा, ऐसा कुछ नहीं। जब कोई फोन करे, जब कोई बात करे, जब कोई मिले, विधायक महोदय सदा आपके बीच में उपलब्ध रहेंगे। तुझे साहब ला और पहले बल्ली बैठा है कि आज तक एमएलए जीती गिर तुझ मिला कुछ ले तुझ लेना कुछ ना है। ये तुझ दीना है जो कुछ दीना है, जो ये दे सकेंगे आपको देने हैं, आपसे लेने कुछ नहीं आए। ठीक है, आप जो डिमांड करेंगे निश्चित तौर पे पूरी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपके सामने सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी हमारे बीच में बैठे हैं। ये थोड़ा चले आए ये तुम समस्या छोड़ना है आर क्या कमेटी तुझे सब दुप्पा से तकलीफ कह देते हैं कि तुम समस्या छोड़नी और ये समस्या का समाधान करना। इधर नहीं ऐसे इकट्ठे हुए सब दाएं बातों टेर नहीं आए। तो जब सड़क की बात की हमारे युवक मंडल ने तो हमने रात और दिन आपने सूरज जी 12 बजे बोला, 1 बजे तो आपने मुझे 2:30 बजे भेजा था, रात को 2:30 बजे, और मैं 2:30 बजे तक आप लोगों के काम के लिए इनके साथ बैठा रहा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताएं? प्रधान में खजियार का हूं लेकिन लोग मेरे आप यहां से भी मैंने चुनाव जीता है। आप लोगों ने बड़ी बड़ी शक्ति मुझे यहां से दी है।
जिला परिषद का अध्यक्ष आपने मुझे यहाँ से बनाया है, ब्लॉक समिति का उपाध्यक्ष मुझे यहाँ से बनाया है, इसलिए मान सम्मान करना आपका मेरा दायित्व बनता है और मैं करता रहूंगा। अभी हाल ही में मैंने इनसे निवेदन किया कि थोड़ा सा बंगवी की ओर ध्यान दें और यहाँ पे जो पेवर जो यहाँ 2.5 लाख रुपये और दे देता। अब हल्का रड़बा जोर लाने में थोड़ी बजरी बाड़े थोड़े और दिया बाबे घाट और दिया मुझे लेने से लेने पे कहां तो लेने मुझे ठीक है उबराती हैं पक्की उजगाने। और उसके बाद हमारी बंगबई और बंगबई के बाद हमारा धामग्रां गांव जो है वो भी पांगी की घाटी जैसा पिछड़ा है। हम चाहेंगे विधायक महोदय कि उसको आपके कर कमलों से थोड़ा सा इसी मंच से आप घोषणा करेंगे तो मुझे लगता है कि पीछे अखबार में छपा था कि एक हमारा बुजुर्ग पालकी में लाया था उठा के और मर गया था। मैं चाहूंगा इस मंच से आप उस कार्यक्रम की घोषणा करें तो उसको हम थोड़ा बहुत मिलाने की कोशिश करेंगे ताकि वहां पर हमारे युवाओं को आने जाने में दुख बीमारी में थोड़ा सा सहयोग मिल सके। इसके साथ साथ हमारे बिजली बड़ी बड़ी क्या मैं आप फॉरमैन साहब बोल देती हूँ सोच लाने की जरूरत। इसको मिटाने के लिए 33 kV का सब स्टेशन बड़ा मोटा सुचाड़ उदा मोटा बड़ा मोटा समा आदमी बड़ी व्यवस्था रह दिया और तस्मा कोई कम नहीं रहती बिजली। 33 kV का जो है वो गेट के इस और जहां मंदिर है वहां पर बनने जा रहा है। उसका प्रयास जो है वो विधायक महोदय कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका जगह का चयन हो गया है, जगह शायद विभाग का नाम हो गई है, बहुत जल्दी उसका काम हो रहा है। इतने काम तक कई चंबे ने मंत्री भी रहे लो तक ना हुआ शिक्षा विभाग इन सब जो मंत्री ने चंबे तो रहे मुना ना लेना पर जनोका से वो सीमन चंबे रहे आज तक कितनी वो आला और जगतराम कितनी बार वो 10वीं बस सोए हालात आगो मानी है कि वो बिगड़ी गांधे हालात तेरा फौरन पढ़ता थे मेरा 10वीं में बिगड़ी गांधा कजनों ती आगू चलना देते ये कारण रहे कहते लोग कोई डम्मी बनाने की कोशिश करते रहे। क्या शिक्षा मंत्री चंबे रहे तो हिमाचल प्रदेश में सब तो मोटा हबकर का चंबे हाँ कजो न बढ़ाऊ है क्या कारण रहे हूँ मुझे समझा। आज पिछड़ा जिला चंबा पूरे 12 में कजो पिछड़ा भाई असुमल के नहीं है असुमले रावी सुना गुल दिया जगह जगह नाल सब्जियां से लाई सकते हैं असुमल के नहीं है सब बगीचा भरमोरा असुमल है सुलूनिया असुमल है आज कजो पिछड़े हुए भाई। अगर रहे तो उन पूर्व में जो नेता रहे थे उन लोगों की कमजोरी के कारण हम लोग आज भी पिछड़े और पिछड़े का तगमा हम लोगों को लगा है। पर मुझे लगता है हमारे विधायक महोदय जिस तीव्र गति के साथ चले हैं उस तगमे को मिटाने की कोशिश करेंगे मुझे लगता है बहुत जल्दी। इसके साथ साथ हमारी एक मंगला से द्रबला सड़क थी, बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की और वो नहीं बनी थी। इन्होंने द्रबला से उसको टपून तक करने की कोशिश की और उसका उद्घाटन कर दिया। और मुझे लगता है विनोद जी कहां तक पहुंची हो स्नेटा ट्रपी के स्नेटे वालों सब रिश्तेदार कदे स्नेटे तो सुनो तो मोड़े में गड्डी गाने वालों कदे सुनो तो पर ये नाल पास रिख मना गान दे दिए 100 मीटर पर मत जो मोड़ा लाई गो। अब साहब ला तुसे कि जो कम से कदी जिंदगी में नो सोच हो रही थी से कम निकलू कर दे तो मोटा उसका हेरना मुझे समझा वाला आज तुसे इंदा युवा ना ये मतलब काम ना वो काम ना किना काम आलो का किना करना ता काम नहीं है ना कौन कहता काम नहीं है। आज मुख्यमंत्री संबलंबन योजना जिसमें 10 लाख रुपए तक अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है तो 2.5 लाख रुपए सरकार उसको उसमें मुफ्त दे रही है। 2.5 लाख रुपए युवाओं को 40 साल से उम्र जो नीचे जिसकी है 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए सब्सिडी घाट होंगे आलो गड्डी तक लेना होंगे 2.5 लाख रुपया मुफ्त। और दूसरा 5% उस ब्याज की सब्सिडी 3 साल के लिए फिर बंद काम आई नहीं। उसके अलावा अगर कोई अपना व्यवसाय करना चाहता है तो सरकार की हमारी बहुत सारी स्कीमें हैं, नाई कसाई हलवाई लोहार कम्हार चमार बुटीक ब्यूटी पार्लर रोड साइड ढाबा जो मर्जी कर ले पत्र ढूंढने मशीन नीटिंग मशीन बुनाई मशीन जो मर्जी ले लेते इसमें क्या। अगर तुम 1000 रुपया लोन लेना ना तब तुम 250 रुपया मुफ्त मिलना 33% सब्सिडी 25% सब्सिडी। जो अदर लोग हैं निरा ब्राह्मण निरा ठाकर तो मुन्ने सवारी चौनी जन मुँह से गादा कास्ट तो मुन्ने सवारे 35 जबाका बड़ा छाड़ा अगर 10 लाख लोन देता 3.5 मुफ्त मुद्दा वालों 3.5। अगर कोई अपना बाप जो किसी अपने बेटे को 1000 रुपये देता है और सामान मंगवाता है और शाम को साफ पूछता लिया पुत्र 750 सामान आंदा 250 ले रहा हो 250 का बहुत नहीं। लेकिन सरकार जब सब्सिडी देती है तो युवाओं के उत्थान के लिए देती है उसमें काम करें। उसमें एक महिला एक लेडीज आराम से काम कर सकते उसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है। और लेडीज को 35% ही सब्सिडी है वो अपना काम करे अपना घर में करे घर में व्यवसाय करे वो व्यवसाय किया जा सकता है। युवाओं को बहुत सारे काम हैं जो युवा हमारे करने वाले हैं वो कर सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कमी पेशी हो ना पता लगे मुझे बताएं मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। हमारे विधायक महोदय अगर मुझसे कोई काम छूट जाएगा तो हमारे विधायक महोदय हैं ये आपके बीच में रहेंगे और आपको जो है प्रमोट करने की कोशिश करें।
अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे विधायक महोदय भगतपुर गए थे। बहुत पुरानी डिमांड थी, रठियार वगन थे, सड़क दो, पारा नाला जो कुछ भी ना दो। जब लोगों ने डिमांड की, विधायक महोदय ने उसी वक्त अनाउंस किया और मुझे लगता है वो 1 महीने 2 महीने में जो काम पूरा हो जाएगा। विनोद जी उजगण है ना जी जी के साथ विधानसभा चंबा का विकास किया है, विधानसभा चंबा को संभाला है। मैं आज इस महाकाली के मंदिर में ये कार्यक्रम में बोल रहा हूँ, हम उम्मीद करेंगे, हम लोगों की शुभकामनाएं होगी, हम लोगों का सहयोग होगा कि अगली बार जब सरकार रिपीट हो तो आप मंत्री बन के आए, ताकि इस एरिया को जो 4 चांद लगे कि हमारी काम है। महोदय बहुत काम हुए हैं और बहुत काम होने को बाकी हैं। जहां हम खड़े हैं, इस एरिया को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। यहाँ पर होम स्टे चल सकते हैं, हमारे लड़के यहाँ रोजगार कमा सकते हैं। अगर भलौली में हमारा ये मिस्त्री विलेज चल सकता है तो फतेहपुर में भी चल सकता है, या टिकर के कंडे में भी चल सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी व्यवस्था की कमी जो आपने पूरी की है और पूरी करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इस एरिया को हम टूरिज्म की दृष्टि से जो है विकसित करेंगे और आगे ले जाएंगे, ताकि यहाँ के स्थानीय जो हमारे युवा हैं, ये जो कमाने के लिए दाएं बाएं जा रहे हैं, ये अपने एरिया में अपने अड्डे पे कमाएं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा विकास की दृष्टि से और बढ़ेगा और लड़कों का रोजगार भी बढ़ेगा। लोग आएंगे तो निश्चित तौर पे एरिया जो डेवलप होता है और हम लोगों का रोजी रोटी का साधन बनता है। महोदय डिमांडें आपने बहुत सारी हमारी पूरी कर बहु जितने जरा कर छठे वाले ओ ना होने वाले पहले भी विधायक दिए बहुत ही सम्मानीय, ठीक है जी, कहा भी देता तो कहते ना तो होने वाला नहीं, मुझे वाली ना होने वाला होना से। हम लोगों को चाहिए कि सीधा काम तो सब करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा भी वो भी करना है, बात तब बनेगी। तो ठीक बोलो कि ना बोलो ना चाहिए टेढ़ा तो सीधा। महोदय मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा कि हमारी जब हम बैंसका की ओर आ रहे थे और छोटा सा रास्ता आपको हल्का सा गंदा लगा है, उसमें सोलिंग तो छोटी सी हम कर रहे हैं, इसमें हमें थोड़ी सी बजरी की व्यवस्था अगर हो जाए तो इसी रोड के साथ लिंक होगा और खजार का पार्ट भी जुड़ जाएगा और ये फतेहपुर का जुड़ जाएगा, क्योंकि गाड़ी तो पीछे से आएगी, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा रोड खुला भी हो जाएगा और यहाँ की व्यवस्था भी बन जाएगी। ये मेरी आपसे डिमांड रहेगी। को शिविर चाहिए इस प्रकार का हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का, हम विधायक महोदय से निवेदन करेंगे और यहाँ कार्यक्रम रखाएंगे। यहाँ के हमारे पूर्व में रहे प्रधान करमचंद जी आत्मा प्रोजेक्ट से वैसे भी जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक काम ये कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस चीज़ में हम लोगों को बढ़ावा मिलेगा। विधायक महोदय मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया, क्योंकि समय तो के कहने पर आप लोगों ने समय निकाला, तो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ ही नीचे ये जो फतेहपुर में पानी पीने के पानी की भारी कमी है, वैसे तो आपने आश्वासन दे दिया है, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा बोलना था। इसकी ये स्टोरी थी बहुत पुरानी, उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत करना था, लेकिन हमारा पानी जो कैप्चर कर रखा है ऊपर से उसको छुड़वा दें, ये मैं SDO साहब से विशेष निवेदन करूंगा। हमारा पानी पूरा हो जाएगा और आने वाली स्कीम जो है आ जाएगी तो हमारा गुजारा हो जाएगा। खजार पंचायत में इको टूरिज्म सोसाइटी ने भी दी, आपने भी दी, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है वो थोड़ा वो है, यहाँ भी देने की कृपा करें। खेल का मैदान डुग्गा बगड़ा में बनाने की वो कर रहे हैं, जो हमारे टैंक बने हुए उससे पीछे बहुत जगह है सर, वहाँ बनवा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाएगा। सूगढ़ से टिक्कर तक GPO के सड़क भी मांगी है इन्होंने। मिडिल स्कूल फतेहपुर में टीकाकरण के लिए, जब वैक्सीनेशन के लिए या तो हमारे खजार जाना पड़ता है या साथ जाना पड़ता है या कोल्डी जाना पड़ता है, तो यहाँ मिडिल स्कूल है, वहाँ वैक्सीनेशन वालों को बोला जाए। मिडिल स्कूल फतेहपुर सर, यहाँ टीका लगवाने के लिए यहाँ हमारी टीम आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां, ये हिंदुस्तान मिल जाएगा, ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। नमन है मेरा युवा देश के वासियों को। मंच पर विराजमान सदर विधायक माननीय श्री पवन नैयर जी, खजियार के प्रधान व साथ ही भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री देसराज जी, मंडलाध्यक्ष श्री विनोद जी, सिंगी पंचायत के प्रधान मीना जी, उपप्रधान अजय शर्मा जी व साथ ही स्थानीय पंचायतों से आए हुए अन्य जनप्रतिनिधि,
इसके अलावा सिंगी पंचायत के फतेहपुर गांव में पधारने वाले चंबा जिला से आए हुए अन्य विभागों के अधिकारी गण व साथ ही यहाँ पर बैठी जनता, सभी को मेरा नमस्कार। इस मंच की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आप हमसे रूबरू होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सर ऑलरेडी डिटेल में आप सभी से कह चुके हैं कि बात की जाए सरकार की या सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों की, तो एक जो रूपरेखा या फिर एक जिस तरह से कार्यों की चर्चा उन्होंने विस्तार से कही है, शायद ही कोई यहाँ पर उस तरीके से विस्तृत रूप में आपको बता पाए। और मुझे लग रहा है कि उसके बाद दोबारा से उन कार्यों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने हर एक कार्य पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करते हुए आपको उंगलियों पे गिना दिए कि क्या क्या काम जो है वो यहाँ पर हुए हैं और क्या कार्य हैं जो हो रहे हैं। मैं मानती हूँ कि सारे काम एक साथ नहीं होते हैं। मैंने पहले भी कहा था एक दो मीटिंग में जब मैं पहले गई थी सिंगी पंचायत में, देखिए वक्त लगता है, कोई भी काम है। एक रोम एक दिन में नहीं बन गया था, ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, वक्त लगेगा। और क्योंकि इलेक्शन के बाद मेरा यहाँ खास करके फतेहपुर में पहला विजिट है, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे वोट दिया है, आपने मुझे सपोर्ट किया है। और क्योंकि आप सभी रिश्तेदार भी हैं मेरे, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि आपके बीच मुझे ये जो मंच है वो यहाँ पर मिल रहा है। आप सभी की बदौलत, आपके आशीर्वाद से, और साथ ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का मैं हमेशा मतलब एक आभार व्यक्त करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। इतना बड़ा जो कार्यभार था वो मुझे उन्होंने दिया है। और आश्वस्त करती हूँ मैं फतेहपुर की जनता को, क्योंकि विधायक जी के होते हुए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे बात की जाए पानी की, बिजली की, सड़क सुविधाओं की, शिक्षा की या फिर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ की बात हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिला चंबा में हाल ही में विधायक जी के प्रयासों से ऑक्सीजन प्लांट जो है वो अभी यहाँ पर हमें मिला है। या फिर अगर बात की जाए अधिकारियों की, खासकर उन क्षेत्रों से जुड़े, उन विभागों से जुड़े जिनसे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जूझना पड़ता है। पहले आपको किसी भी कामों के लिए हरदासपुरा से लेकर आपको सरोल तक आपको जगह जगह के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब इनके आशीर्वाद से, इनके सपोर्ट से मिनी सेक्रेटरीट जो है वो भी शीघ्र ही वहाँ पर निर्मित किया जाएगा, आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पुल की बात की जाए तो सरोथा नाला, क्योंकि मैं सेंट स्टीफन में भी टीचर थी, वहाँ ये समस्या आए दिन हम फेस करते थे। जब भी बारिश होती थी वहाँ वो नाला जो था वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता था, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत आती थी। वहाँ से आने जाने वाले हर इंसान को ये समस्या से जूझना पड़ता था। वहाँ पर पुल का निर्माण किया जाएगा तो मेरे हिसाब से तालियां तो होनी चाहिए। अब आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये गुणगान कर रहे हैं अपनी सरकार के या नुमाइंदों के, ऐसा नहीं है। देखिए, जो काम है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 100% किसी को सेटिस्फाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। आप खुद ही सोचिए, आप जो पेरेंट्स हैं, जो जिनके बच्चे हैं छोटे, वो बाज़ार जाते हैं, बच्चे डिमांड करते हैं कि चॉकलेट लाना, कपड़े लाना या कुछ भी मंगवाते हैं। आपकी पॉकेट में देखिए जितना होता है, आप उस हिसाब से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लेके आएँ। आप लेके भी आएंगे, कई बार हो सकता है बच्चे को वो पसंद ना आए, वो गुस्से में फेंक देगा चीज़ की, आप ये क्या लेके आए, मैंने कुछ और मंगवाया था। तो पेरेंट्स कोई भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो हर्ट हो या वो उनकी डिमांड्स पूरी ना कर पाएँ। हर पेरेंट्स की कोशिश होती है। वैसे ही हमारी सरकार ने हमारे पेरेंट्स की ज़रा जो है हमारा ख्याल रखा है। आजकल बच्चों को स्कूलों में वर्दियाँ दी जा रही हैं, खाना जो है वो आपको मुहैया करवाया जा रहा है। जब हमारा वक्त था, मुझे भी याद है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले जितनी भी सरकारें इससे पहले हुई हैं, अब हमारी सरकार ने इन चीज़ों पे फोकस किया है, वो चीज़ें खासकर जो कभी किसी ने फोकस नहीं की। इससे पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी के खाते में डायरेक्ट जो है वो पैसे आए। पहले हुआ कभी ऐसा? कोई भी किसान है, किसी के खाते में डायरेक्ट पैसा आया। अभी कोरोना का टाइम था, देखिए कुछ विपक्षी जो थे वो खींचातानी में लगे रहे कि कोरोना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और वैक्सीनेशन में सबसे पहले वही खड़े। देखिए, कहने का मतलब कि ये वक्त ऐसा है, थोड़ा मुश्किल वक्त है, इसमें सहयोग रखना है आपने।
थोड़ा जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली है, जिन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया है, जो डरते हैं कि मर जाएंगे, ऐसे भी कोरोना हुआ तभी मरना ही है, मरना तो एक दिन वैसे सभी ने, डरना नहीं है। वैक्सीनेशन से कोई किसी की जान नहीं जा रही है। ये भ्रांतियां हैं, ये गलत फहमियाँ हैं जो फैलाई जा रही हैं। आपने खासकर कि ऐसे बातों में नहीं आना है, वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। पानी पूरा पीजिए, उस पर आप फल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं जिन्होंने नहीं लगवाई हो, क्योंकि भारत सबसे युवा देश है। यहाँ पर युवा इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। खुशी हो रही है कि आप लोग जागरूक हैं इतना। जो ये खासकर यहाँ पर युवक मंडल है, क्षमा चाहती हूँ संबोधन में आपका नहीं कर पाई, दिमाग से निकल गया, जिनकी बदौलत मतलब ये सब हो रहा है, ये प्रोग्राम हो रहा है, ये आज यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं, ये युवक मंडल है। इनके लिए एक बार तालियाँ। वो फूल देखती है, फूलों से शहद इकट्ठा करके लाएगी, मिठास लाएगी वो मधुमक्खी। ये फर्क होता है। आप पे डिपेंड करता है मधुमक्खी बनना चाहते हैं या मक्खी बनना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ एक कार्य जो रह गए हो। तिथि चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, युवक मंडल फतेहपुर के प्रधान सूरज जी व उनकी समस्त टीम, प्रधान खजियार व कृषि बैंक के निदेशक बड़े भाई देशराज शर्मा जी, प्रधान सिंगी मीना देवी जी, जिला परिषद की चेयरमैन बहन नीलम जी, उप प्रधान सिंगी अजय कुमार जी, केवल शर्मा ओड़ा के जो प्रधान के पति हैं वो भी हमारे साथ बैठे हैं, उप प्रधान साज किशोर जी, उप प्रधान रिंडा संजीव जी, बीडीसी सिंगी ओड़ा रमेश शर्मा जी, उप प्रधान पंजोल नवीन जी, वार्ड मेंबर श्रीमती कैलाशो देवी जी, पूर्व प्रधान सिंगी व जिला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे महामंत्री करमचंद शर्मा जी, पूर्व प्रधान कोलड़ी हमारे बुजुर्ग आदरणीय शोभिया राम जी, फॉरेस्ट विभाग से आए आरओ साहब जरम सिंह जी व उनका समस्त स्टाफ, एसडीओ आईपीएच जितेंद्र शर्मा जी व उनका समस्त स्टाफ, एसडीओ बिजली बोर्ड अजय जी व उनका समस्त स्टाफ, ब्लॉक से आए हुए जय साहब मलिक जी, उपस्थित फतेहपुर युवक मंडल और सिंगी पंचायत की समस्त जनता, आप सभी का मैं भाजपा मंडल चंबा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे लोकप्रिय विधायक को यहाँ बुलाया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एरिया की जितनी भी डेवलपमेंट की स्कीमें थी वो बड़े भाई देशराज जी ने आपके समक्ष रखी हैं। कुछ एक स्कीमें जो बाद में मंच पर बता रहे थे, अभी करमचंद जी ने कहा कि यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए दूर जाना पड़ता है, और विधायक महोदय हमारे ऐसे हैं बोलने की बात, जब उन्होंने बोला उसी समय सीएमओ साहब को फ़ोन करके इन्होंने सीएमओ साहब को आदेश दे दिए हैं कि वैक्सीनेशन जो वो फतेहपुर मिडिल स्कूल में आने वाले समय में आपको यहाँ पर ही करवाई जाएगी। पीछे हमारे यहाँ युवा जो पैराग्लाइडिंग में कार्य करते हैं वो मिले थे जब सरकार बनी विधायक साहब से, और इन्होंने ये फिर बातों में नहीं उलझाते, उसी वक्त इन्होंने आदेश दिया और मेरी ड्यूटी लगाई। हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे आदरणीय गोविंद ठाकुर जी, हम इनके साथ मनाली गए और उन्होंने उसी वक्त डायरेक्टर जो पैराग्लाइडिंग के उनको यहाँ खजियार भेजा, और आज आपको ये जो पीछे इलीगल तरीके से आप पैराग्लाइडिंग करते थे उन्हें दोनों साइडों को जो पास करवाया, वो उसमें जो सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो हमारे विधायक साहब ने की है। ये जब शिमला जाते हैं और शिमला से आने से पहले ही ये आदेश कर देते हैं कि मेरे इतने दिन जो वो चंबा में मैं रहूँगा, और पर डे का जो मेरा प्रोग्राम है वो तय कीजिए। एक भी दिन ये घर नहीं बैठते हैं, पर डे ये हर एरिया का स्वयं विजिट करते हैं, और वहाँ पर विजिट ही नहीं करते, वहाँ पर जा कर के जो भी समस्याएं होती है वो मौके पर निपटारा कर देते हैं। अभी हर जगह हम जा रहे हैं तो पानी की समस्या आ रही है। पीछे सर्दी में बर्फ़ नहीं पड़ी थी, नेचर जो सोर्स हैं वो भी सूख गए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने और नीर साहब ने ये जो उठाऊ पेयजल योजना जो हमारी इन पंचायतों के लिए स्वीकृत कराने के लिए नबार्ड में भेजी है, जिसमें
ग्राम पंचायत जटकरी, कोलका, कुपाड़ा, भड़िया, भक्तपुर, बसोदन, खजियार, होड़ा, सिंगी, ये जो है वो 69 करोड़ की स्कीम जो है वो सरकार पास करवा करके हिसाब लाएंगे। और आने वाले समय में जो वो हमारे एरिया जो जितना भी सूखा है ये इसमें पानी की किल्लत नहीं रहेगी। ये भी गर्मी का मौसम है, हर जगह जहाँ जा रहे हैं IPH विभाग के लिए ही लोग जो वो खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है। थोड़ा सब्र भी रखना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रकृति ने जो देना है उससे ज़्यादा तो कोई दे नहीं सकता। बाकी आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लग रहा है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़े नए भर्ती का भी कुछ सरकार से व कृषि बैंक के निदेशक देशराज शर्मा जी, प्रधान सिंगी मीना देवी जी, उप प्रधान सिंगी अजय कुमार जी, वार्ड मेंबर श्रीमती कलासो देवी जी, पूर्व प्रधान सिंगी करमचंद शर्मा जी, पूर्व प्रधान कोलड़ी श्री सोभिया राम जी, एक्स वार्ड मेंबर श्री महेंद्र कुमार जी, और फतेहपुर पंचायत की समस्त जनता। सारे का पहले मैं फतेहपुर के ਜਿਹੜੇ युवक मंडल है ये प्रधान और समस्त कार्यकारिणी का देशराज जी का और प्रधान तुम्हारे सिंगी पंचायत का तहे दिल का धन्यवाद करता, क्योंकि मैं एक दिन खियार था रहते और रेस्ट हाउस का बैठा था। देशराज शर्मा जी आए, बोले जी कोई 15-20 मुंडे तुम्हारे के मिलना चाहते, और ये आए और इन्हें बोले जी हमारी एक सड़क दसी इन्होंने मेरे कने, और बोले फतेहपुर आज तक कोई नहीं आया। और वाकई मैं अभी ये फैसला किया, जीते मैं नहीं गया, उत्ते मैं सार के पहले जाना। मैं लोग गड्डी जा रही देखी नहीं, बोले गड्डी नहीं जाती, तो मैं दे सारा जो बोली तो मैं कितने दिन लगने, बोले 3 दिन लगने JCB है। और असें 3 दिन JCB दी, आज दी किलो सड़क तुम्हारी पूछ गई थे। ये सारे जेड़ा काम किया तुम्हारे युवक मंडल ने किया। सारे ऐसी सोच होनी चाहिए, अगर सड़क नहीं होती तो मार्का भी नहीं पुजना देते। और जी इन्होंने बोले सड़क हाले मैं देखा बड़ी तंग है, इन्होंने 2-3 दिन वास्ते और JCB दे देंगे सी, ताकि सड़क बिल्कुल ठीक हो जाए सारी तुम्हारी। और थोड़ी मती जी अगर कुछ सड़क जाएंगी तो उसे रोक दे मत दे जानी चाहिए जगह जी भी ना, खेतर चल कोई 6-7 इंच कटी जाएंगे तो कोई गल नहीं। 100 रोड पर सड़क बनी है, लोगों ने 2-2 बीघा जमीन दे दी तो सड़क लगी उत्ते। इतने मैं देखा कई सड़क बड़ी खुली हो सकती थी, पर पता नहीं कि नहीं कट्टी इन्होंने। अगर कुछ सड़क आती भी है तो कोई गल नहीं यार, 6-7 इंच 1 फुट जाएंगी भी तो सड़क तो बनी जानी, और सड़क बन गई तुम्हारी तो इस इलाके की डिवेलपमेंट होनी, यहाँ कोई डिवेलपमेंट नहीं होनी है। तुम देखो खजियार जेड़ा है 60 साल पिछले इन्हें कांग्रेस पार्टी ने राज किया इतने, और तुम देखा कोई इतने आया कोई जेड़ा खजियार का जेड़ा एरिया था हमारा, ये सारा एरिया डलोजी अंदर था 50-60 साल का। और जिस मौके मैं इतने खजियार आया और मैं रेस्ट हाउस गया, तो माने रेस्ट हाउस के जेड़ा जे ऊपर का जितनी चादर थी चक्के थे उस अंदर मंजे लगे, मिलो मंजे की जो घेरे बोले ऊपर पानी बूंदा है। उस सड़क का हाल था, बुरे हाल थे, तिते घोड़े चले रहे, तिते सारे कोई बेचने लगे सारे। मैं ले रहा काम खराब है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट की, मैं सर ये जो खजियार है ये मेरे चंबे विधानसभा क्षेत्र का आंदा, और ये सारा एरिया जो चंबे दे दियो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल का धन्यवाद करता। अज ये जो खजियार है ये हमारे जो चंबे विधानसभा क्षेत्र अंदर आवे। और उसके बाद देखो तुसी रेस्ट हाउस जाओ, अभी जाओ तुसी रेस्ट हाउस जाओ, सब कुछ बदली था सने। ऊपर नई चादर पे गई, थले बरांडा सड़ी थरे लकड़ी, उत्ते सारी लकड़ी बिल्कुल सारे द्वारा पाई, कमरे सारे द्वारा बनाए सने, बाथरूम का बुरा हाल था, बाथरूम बनाए सारे। और छड्डो दी सड़क का हाल दिखते तुसी, अब तो पूरी शिमले साई माल रोड बनी गई, उत्ते सन पेवर पाई थे, लाइटा लवाई थी फॉरेस्ट वाले जो। इन्होंने इतने तुम दिखा होना जे जी पिछली सरकार थी, जो मंत्री उन्होंने डेरा ही खजियार था लारा, हर महीने के कोई 6 चक्कर खजियार होंगे थे। और तुम खजियार का हाल दिखी लो, अज तुम झील का काम लगे रहा, 40 लाख की झील की सफाई होंगी है। और इस कने अब मंत्री थे बोले तो चिड़ियाघर से भी हाँ करिए,
और जिस मौके पैराग्लाइडिंग वाले थे बेचारे, असं जहाँ भी आते थे तो वो रोंदे बोले अज पुलिस वाले तंग कर देन, गड्डी कूड़ा एरियन तक फॉरेस्ट वाले एरियन दे। और मैं इस वास्ते इस तरह विनोद जी का और देसराज जी का धन्यवाद करता, कन्ने हमारे उसों के फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ी हमारी मदद की। और ये विनोद जी मनाली गए और आज तुम दिख रहे हो 2 साइट हमारी क्लियर हुई है और अब उस दिन कोई इन्होंने पकड़ने वाला नहीं है, आराम करने काम करते हैं सारे। एक ही नहीं कर सकते, ये भी कर सकते थे पर मेरी सोच ही नहीं ऐसी। इन्होंने गिरबार कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये तो मैं जिते जिते जाता है तुसा मनना नहीं जे उत्ते पानी की तंगी जी, अब इतने बोलते पानी की तंगी, सड़क की तंगी, इतने कोई इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं जो जीती गई पहली बार मैं कंध रुकी है, कंध वाले बेचारे रोंदे थे, बोले चल अजे राती काम करने की लाइट नहीं है क्योंकि इन्होंने कब्जा की तरह। मैंने कोई गल नहीं तरीका लाते, मैंने तो स्ट्रीट लाइट लाई दी, बोले पैसे लगने में 4 लाख रुपये देता इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जो। और आज तो उसकी कोई स्ट्रीट लाइट लगी रही है, मैंने लाइट ले ली उत्ते का मीटर लगे रहा, कोई चोरी तो तेना करनी नहीं। मीटर जो बिल आता से जितने दुकानदार वो सारे आपस अंदर बंडी लेते। और अब और लाया करना सने कि नेशनल हाईवे जे वाले बोलता मैंने जितना तुमने सड़क कटनी कट्टी लियो, उसके पिछे जितनी सड़क बचनी है वो असी जी जगह होनी असी 50 जी, क्योंकि 50 पंचायत आती है उन्हें नाम पर जगह कराई करी ताकि उत्ते पक्के डब्बे बन जाए तिन जो। और इतने साल के बेचारे रोंदे नहीं से, कोशिश करते हैं असी कि इन्हें बहादुर बनाओ, तुम अनाउंसमेंट की डब्बे नहीं बने। उदों उसने दिखे क्या पोजीशन बनती जिसों के नेशनल हाईवे वाले ने निशाना दूसरे पीछे। असी पूरी कोशिश जो गरीब आदमी बेचारे अपने तरह डब्बे होने चाहिए। और ये 60 साल ठगते रही है। तुम देखो मैं जिसों जीती गया देसराज हो रही थे जिते तुम्हारा ये है टूरिज्म का वो है होटल है, इसके ऊपर सड़क थी, मुझे सड़क का नाम नहीं रहता याद से भंग भी। और इन्हें बोले ये सड़क है, मैंने कोई गल नहीं यार जितने बाद मैं भूल गया था, ये मेरे मगर थे पे ये बोले तो उसमें क्या आगे तेरी है। मैंने बोला 2.5 लाख थे, तुम उत्ते पेपर पाई दो, 2.5 लाख देता है ना जो, इतने कोई ठगने वाली गल नहीं है। 2.5 लाख देता और करने में इन्हें जो ऊपर बेई टॉप तक मैंने इतने पजाओ। और उसके बाद बेई टॉप का सने धाम करा जी सड़क पजानी है क्योंकि उत्ते जो वार्ड मैंबर पावन है वो बेचारे मगर पेरे हमारे कि सड़क होनी चाहिए। असी लगे थे बनाना इतने का कोलडी का ना कोलके का कोलडी का काकेला जो कन्ने उत्ते जो, पर वो उत्ते कुछ जमीन है पहली जिनेरी जमीन थी 4 महीने बेचारे ऊपर वो मनी गए। मैं प्रधान है तो नया प्रधान बने चावन, मैं उसी बोलिया मैं लो भाई मुझे पता है सड़क बननी चाहिए, तो वो मनी गए सारे। अगर मनी के तो थले के सड़क बनाई देनी और ऊपर के बनाई देनी ताकि लोगों जो पूरी जी है वो सहूलत मिले सारी। तुम देखो इसके बाद जी असने एक मैं सिंगी गया था परे, वो प्रधान इतने बैठे उत्ते भी डिमांड रखी कि सो ड्रोन नाले का बाड़ी तक चाहिए सड़क, ये भी असा इन्हें जो करी थी। एक छपरी का बलोड़ी या बे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, मैंने इसका सर्वे करो और सर्वे जी आंदा क्योंकि लोग करी उत्ते उस अंदर जमीन आनी और जियां जियां इसकी जी जमीन लोगों दे देनी तो असं उस काम मिले जमीन देना पैनी। जमीन देने बगैर कोई काम नहीं बनना क्योंकि सरकार के ऑर्डर की पहले जमीन देंगे तो उसके बाद सड़क बननी है सारी। इस रोड पर तुम देखो जा रहे मैं क्योंकि सरकार बने तब हुई है कोई 3.5 साल, परंतु मौका मिल तो सिर्फ 2 साल 1.5 साल तो चली गया कोरोना अंदर ही। 6 महीने चली गई हमारे जो इलेक्शन हुई पंचायत भी उस अंदर उस आचार संहिता ली नहीं। और 2 महीने तो तुम दिखे हो हमारे एक जिसों हमारी इलेक्शन लगी तो टपूर्ण जी सड़क थी इन्हें बोर्ड नहीं पाए, बोले सड़क नहीं बनाई असन बोर्ड नहीं पाने। मैं ना बोलो भाई मैं तो पहली बारी लगे आना, अगर तुम्हारी सड़क नहीं बनाएंगे मैं तीनों लिखी भी दिता, बोलो ना ना असा नहीं असं नहीं मनते क्योंकि ठगते सारे जेड भी एक बार हाँ करते वहां मुड़ के कोई नहीं आता। मैंने कोई गल नहीं अगर तुम बोर्ड नहीं भी पाएंगे तभी सड़क बनाई जानी यार असन तुम दिख लो सड़क का कम लगे टपूर्ण का। और इसी टपूर्ण कने एक थले मेन रोड जी धार से चमेली तुम जाओ सड़क बनी किसी भी। मेरे उस टपूर्ण के प्रधान आए थे मेरे का कहना बोलिया निर्मल गार्ड बोलते थे उन्होंने मुझे बोलिया सन उन्होंने पैसे देते वो सड़क बनाई थी उन्होंने
तो टपूण जो भी एक धार का बनी है तो एक ऊपर थले का काम लग रहा है। और जिस मौके टपूण दी सड़क का काम लग गया, एक मोड़ अंदर एक दा घर था बेचारे दा आंदा, और उसका उसे बरांडा था, और तुसी देख लो उस उन्हीं बेचारे ने अपना बरांडा भी तोड़ी था। बोले तुसी JCB कढ़ी ली जाओ, चलो सड़क बनी जानी चाहिए लोगों की। तो मेरा क्योंकि युवक मंडल इतना बहुत अच्छा काम करते हैं, जियां दस्या राती 2-2 बजे तक भी काम किया इन्होंने। तो ये जी सड़क रही गिरी असी JCB दे देंगे 2-3 दिन वास्ते होर, पर इस वधिया सड़क बनाओ ताकि गड्डियाँ बिल्कुल खुली हो आराम से। और इतने बिल्कुल ठीक बोलिया जो तुम्हारा पानी का टैंक है इशू तो बंद करना नहीं, क्योंकि डंगर डुंगर भी पानी पींदे। एक ग्राउंड बड़ा वधिया ग्राउंड है, इस वास्ते असी तुसा जो इसका युवक मंडल 2 लाख रुपये देंगे, चाहे इसका जाला भी पिछले ले जा खेलने खुलने वास्ते भी इतने जरा बनी जाना चाहिए। और एक और असी 30,000 रुपये युवक मंडल जो होर देंगे असी, ताकि अपना कोई समान समून कोई खेलने लाना चाहते ले सकते। एक क्रिकेट की किट है, इन्हें मंगी थी एक क्रिकेट की किट फतेहपुर युवक मंडल जो, और एक किट दी है हमारे खजार के युवक मंडल से, मगर एक उन्हें 2 किट अज असने आती है। और बिल्कुल मैं बोलता जे यहाँ युवक मंडल अगर फतेहपुर वाले काम नहीं है, बाकी भी करन तो इलाके की कोई पिछड़पन रह नहीं सकता सर कोई। अब इन्होंने जो टैंक का कम दस मैं अभी बोली तो जो कि ये टैंक का इमीजिएटली कम लगना चाहिए। टेंडर होंगे जो मर्जी होंगे रहे बाहर, अगर कोई तो लोकल आदमी काम करने वाला है असं उसे दे देंगे काम। हाँ बिल्कुल वो आपू बनाओ काम, ताकि टैंक का काम जो बिल्कुल सही हो। मैंने बोली तो मैंने तुम जो फॉर्मेलिटी पूरी हो पर टैंक का काम लाओ पहले, इसके बाद अगर कोई भी पानी की पोजिशन जी बोलते थे तो मैं उसके बाद बेही कितने करता सारे इतने नेस्ट साहब बीते JE साहब बीते करने। अभी जो हूँ अभी तुम्हारे सामने सारी गल हो जानी, इतने कोई ठगने वाली गल नहीं है। वाणी लोग ली भी पूना साज फतेहपुर का काम लग रहा है, सिमनी फतेहपुर का काम लग रहा है, कांदू पंजोह का काम लग रहा है, कांदू चाले का काम लग रहा है, ये तो कंप्लीट भी होगी। रठियार मानकोट का लग रहा है, देवी देरा मानकोट लग रहा है, दरडा शेरू लग रहा है, अपर म्याड़ी लग रहा है, कोलड़ी झील बंगला लग रहा है, बनौता का काम लग रहा है, कोल का जटके लग रहा है, डाटरी का काम लग रहा है। ये हाल में इस साइड से दसा कि याद भी नहीं रही मुझे। अभी मैं परसों गए रहते भगतपुर, प्रधान होने बोले हमारे पार जो सड़क कोई नहीं है। मैं उस मौके 4 लाख देता हुए बोले 2-3 दिन से सड़क का काम देना शुरू कर देना, लोगों को सड़क मिलनी चाहिए। और सच्चे थे बेचारे भगतपुर वाले। ये 60 साल जो लोगों बिल्कुल ठगते रहे। और मेरे इतने भी अगर कोई वैसे तो मुझे लगता नहीं कोई इतने कांग्रेसी को बचाऊंगा। तुम यहाँ कहते पूछो पहले 60 साल क्या करते रहे, पिछले 5 साल सरकार थी नेरी, एक काम दस दो मनो। अगर एक काम कोई ना फतेहपुर वास्ते की तरफ मैं तो सारे जने पाई दो। असी जेडे इतने बोलते हैं इतने ठगने वाला काम कोई नहीं है। असा ता ही बोलना जी असी कर सकते, ता अगर नहीं कर सकते असी बोलना नहीं। जितने काम में इतनी सड़क गणाइया और अब इतने चील बंगले तुम्हारे इतने 1.5 करोड़ रुपए का तुम्हारा सामुदायिक भवन लग रहा बनना। मंत्री जी आए थे पीछे से उत्ते शिलान्यास किया, काम उत्ते जोर शोर कर लग रहा उत्ते। और ये तुम्हारे सब सेंटर देता सन 33 KV के सब स्टेशन जी गेट पर देता सने, गेट पर बैटरी डिस्पेंसरी दी थी। ऊपर झांझू वाले बेचारे जिसमें पहली बारी गया, मैं 3 इलेक्शन लड़ी पर मैं झांझू कभी भी नहीं गया। असी गेट सड़क ही वापस आ जाते थे। मैं जीतना मैंने झांझू जरूर जाना यार मैं, और उत्ते उत्ते चली गया झांझू में। और मैं देखिए वाकई सड़क पर जरूर आज जाओ तो सड़क ऊपर में पूजने वाली सड़क झांझू ही ऊपर उत्ते भी था। ये तुम्हारा युवक मंडल उन्होंने बोले असं सामुदायिक भवन बनाना, इस वास्ते उन्होंने 3 लाख रुपये दे, तो उत्ते वो भी कम लग गया होने उत्ते। पहले तुम्हारा प्रधान था सुनील प्रधान, उन्हीं पैसे मंगे 9 लाख रुपये स्कूल वास्ते देते असने। कोई जगह नहीं छड़ी है। रूढ़िया प्रधान थे, अभी 3 जो असने हाई स्कूल देता, 3 उत्ते सड़क ने काम लगे रहे। पार चंडी देवी का बसोधन जो था उसका सर्वे हो गया, उस सड़क वास्ते असी हाँ कि मेरे सर्वे करो असी तुसी। मतलब इतने काम में जो तुम पूछो मत। अभी मैं पार नहीं गया कभी भी, कहना सर राज्य इतने भी नहीं गए असी, और बलौली भी ऐसी सड़क को जानी चाहिए। प्रधान हो रही डिमांड है ये असी जी सड़क जी मैंने बोली तो मैंने तुम पूरी मदद करके और तुम बलौली सड़क को जाई दो, तो ये बलौली भी सड़क को जाई देनी असन। बनौते गया था मैं, तो देखो थले मेन रोड के डाटी जाओ तो सड़क पक्की होगी, लुक भी पेगी। मैं कटिंग का उद्घाटन किया और कटिंग के सड़क पूरी होने के बाद उसकी लुक भी पेगी, सड़क भी तैयार होगी। ये क्या करते रहे इतने साल, इन्हें पूछो। फिर बोलते जी अब
क्या बोलते ये तो सड़क मारी थी इन्होंने पूछो इस इतनी सड़क गनाइया मैं ये ना की चंबे तुम दिख लो जे गड्डी गड्डी लेके जाते गड्डी खड़ी करनी जगह नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने उसी मौके 25 करोड़ रुपए की पार्किंग का काम लगे रहे। सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम थी उत्ते काम लगे रहे। जे तेरे हमारी रेडी फड़ी वाले चंबे जे काम कर दे उन्होंने वास्ते माननीय मुख्यमंत्री ने 3.5 करोड़ रुपए मंजूर किया। उसके टेंडर हुई है अब उसे दुकाना बननी तीनों फ्री दुकाना देनिया चंबे शहर अंदर खोखे जन 80 लाख रुपए का नहीं बिकते। अगर कोई दुकान लेना चाहे तो 80 लाख 80 उन्होंने जो फ्री देनिया 200 दुकाना बिल्कुल फ्री कोई पैसा नहीं लेना उन्होंने जितने रेडी फड़ी चंबे तो कोई रेडी फड़ी वाली लिपना बस अड्डे के लिए हॉस्पिटल तक ये क्या करते रहे इतने 60 साल। ये क्या करते रहे कि जिसों इलेक्शन आती थी तो इतने लोग दुआले भी आते थे कांग्रेसी दे वो बोले अब इलेक्शन की लानी है लोगों का वोट देने नहीं सड़क बनी नहीं तो इन्हें चूना सटाई देना और JCB बना लाई दो एक आधा दिन JCB लानी और फिर सड़क थी मैं जिसमें जीती गिरी पहली बारी गया तब पल्यूर लोग किट्ठे थे गिरे सारे मैं सोचा इस वक्त वास्ते तेने बोले इस सड़क का काम लाया था तो कोई 15-20 दिन लगे अब काम बंद है। मैं जो पूछा मैं काम की जो बंद है वो बोले जो मंत्री ने रोज जोर पाया था असा लाई था तो पैसे आई नहीं। मैं कोई गल नहीं मैं अगर तेरे बोलने पर तुम 15 दिन लाई सकते तो मेरे बोलने पर तुम 3 महीने लाओ। और जिस मौके मैं 100 पूछा तो मुझे फ़ोन आई है जैसे काम लाई था पर उसके बाद भी ऐसे ने उसके पूरे कागज बनाए उसके पैसे जमा कराए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो 80-90 लाख रुपया और पूरे फॉर्मेलिटी पूरी की पैसे दवाई है अब उत्ते जोर शोर करने काम लगे। बूथ रही थी कि भाई दूर जाना पौंदा सो सिंगी जाना पौंदा तो वो भी असी मैं इन्होंने कागज बनाई दिओ भेजो असी कोशिश करके जी भाई ये पोलिंग बूथ भी तुम्हारे इतने आई जाए। एक और थी जो भाई जो टीकाकरण होंगे असो जो इतने जाना पौंदा खजार जाना पौंदा तो इस वजह कन्नै मैं CMO साहब कन्नै गल की बोले 3-4 दिन हमारे बंद है असी तुसो एक डेट दस देनी उस दिन उन्होंने इतने आई गई तो टीकाकरण असी बोल देंगे युवक मंडल जो बोल देंगे प्रधान जो बोल देंगे और तुम्हारे इतने सारे प्रधान वगैरह सारे बोल देंगे वार्ड मेंबर जो ताकि उस दिन एक दिन लगना उस दिन सारे आई जाने जिन्हें लवाने होंगे और इतने लवाई देंगे असी ने। बाकी रही पानी की स्कीम जेड़े जे पानी के काम है मुझे पता है पानी सारी जगह समस्या बड़ी बड़ी। मैं भी SDO साहब ने गल करता मैं ले रहा जितने का अगर पानी है और उत्ते अगर पानी लोगों को नहीं मिलता वो तो बिल्कुल गलत है उस अंदर तो मैं कोई नहीं छड़ने पर फिर भी ऐसा नहीं इतने जी है एक 69 करोड़ रुपए की स्कीम बनाई थले दर्डे का पानी लिफ्ट करना उस अंदर रठियार ओड़ा जटकरी कोलका कुपाड़ा द्रमण ये सारी जी आई जानी पंचायत आई जानी सारी ये तो है पक्का काम पर इस टाइम लगना। मैं लो इतने टाइम तो लोगों ने पानी मिलता लोगों ने छड़ना कोई नहीं ये जी स्कीम है इसमें तो टाइम लगना। अबे इन्होंने जो तुम्हारा टैंक चेक करना पानी मैं तुम दसो अगर पानी नहीं होगा तो अबे तुम्हारे सामने फैसला होना जो ये पानी किएं देना मुझे नहीं पता पर इन्होंने पानी देना पैना ये जी स्कीमां ये तो लंबी स्कीमां इस अंदर साल भी लगना 1.5 साल भी लगना तो लोगों ने 1.5 साल थोड़ी भालते रहना जो स्कीम है जी स्कीम आती है यंग की पानी मिलना अगर पानी है तो लोग को पानी जो तुम उत्ते बिल्कुल मिल जाना जितने भी है कोई पानी लीक कर दिया पानी टूट रही जो भी होंगे सारा तो होते मिलना सारा। और ये अपुआई की सारे काम चेक करने में जो भी अब युवक मंडल ने काम कर गए थे असं नेरा काम चेक करना ताकि ठीक कर दे कि नहीं कर देने का मैं तो हमारी पूरी कोशिश है जा रहे जीतते रहे बिल्कुल लगातार हमारा प्रोग्राम है। और भी तुम्हारे जो काम होंगे असी उसे प्रायोरिटी पर करके अगर तुम्हारा कोई महिला मंडल नहीं तो महिला मंडल भी बनाओ बाकी जगह भी महिला मंडल हैं उन्हें जो उसने 30,000 रुपये दिते ताकि कुर्सी मेज टेबल वगैरह ले सके। अगर महिला मंडल तुम्हारा रजिस्टर हो जाना अगर जमीन दे देंगे कोई पैसे तो उन्हें तो उस वास्ते ऐसे भवन वास्ते पैसे भी देंगे ये तो मैं हैरान हुई है इतने महिला मंडल ही कोई नहीं है बाकी जगह 3 महिला मंडल हैं खुद कहते थे 3 महिला मंडल थे और उत्ते जमीन होगी तुम्हारे का तुम्हारा महिला मंडल भवन जो भी पैसे देंगे। और बाकी जी टाइम लगना ने असी सारे काम कर तुम दिखे होने सारे जितने हमारे
ये पहली बार होना इस अंदर पूरे चंबे अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो हमारे डीसी साहब हैं, चाहे हमारे एसडीएम साहब हैं, चाहे एसपी साहब हैं, या हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारा, तो उधर का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, हमारे एक्सी साहब हैं, पूरे जोर शोर करने लगे, कोई चीज़ होना ही नहीं है। IPS वाले दिख लो, हमारे एसडीओ साहब करने बैठे रहते, जी साहब करने बैठे रहे, ये भी दिन रात लगे रहे। ये स्कीमा ये बेचारे स्कीमा बनाते ना, पर स्कीमा बनाते सैंक्शन होंदे टाइम लग जाता, पर ये थोड़ी जी लोगों ने स्कीमा जी स्कीमा भाल देना, इसमें तो टाइम लगना। और बाकी बिजली डिपार्टमेंट के हमारे इतने बैठे रहे, पहले को होता था जब हवा चलती थी तो ये लाइट चल जाती थी, मिलो एक गल क्या सारे लोग बेचारे परेशान थे, बोले स्पैन बड़ा बड़ा है, इस वास्ते ये नौजवान बोली था ये स्पैन जो खंबे लाएगी शॉर्टकट ताकि लोग को लाइट मिलती रहे। हमारे एसडीओ साहब इतने बैठे हैं बिजली वाले, ये भी बेचारे बड़े काम करते हैं सारे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतने बैठे हैं, हमारे RO साहब बैठे हैं सारे, ये भी दिन रात लगे पूरे कोऑपरेट करते हैं। तो जितनी भी हमारी टीम है चंबे की, ये बिल्कुल सारे मिली जुली काम करते हैं। और ऐसे जियां देश सारे बोलते 30 साल 40-50 साल हुई है, पर ऐसे असल नहीं दिखे ना मान्य मुख्यमंत्री दिखे सर। इतना पैसा देता तुम पूछो मत मारे। अभी पीछे कोविड की दूई लहर चली तो माननीय मुख्यमंत्री एक जिले अंदर गए, चंबे भी आए, मैं उस मौके शिमले था, मुझे भी ले आए हेलीकॉप्टर में बढ़ाई गई, असं चंबे उतरे और चंबे उतरते उन्होंने 2 दिन ऑक्सीजन प्लांट लाई था इतने। अबे कि पहले कहता ऑक्सीजन लेना मंडी जाते थे, 4 गड्डियाँ थी लगी डे नाइट, गड्डी आनी दूई जानी और सिलेंडर आते थे मंडी का। और माननीय मुख्यमंत्री ने सर रिक्वेस्ट की कि सर मंडी का को नहीं आने, उस मौके ऑक्सीजन प्लांट ले गया और जेडी ऑक्सीजन के सिलेंडर आते वो भी कांगड़े करते हैं इन्होंने। पहले कहता मंडी का आते सारे, एक ऑक्सीजन प्लांट और मिली है एक असो मिली है, एक लोजी मिली। अब 2 ऑक्सीजन प्लांट जो चंबे मारे, एक लइए एक लगने वाला है। मुझे कल एक्सी साहब दसेगी, डी साहब ने दसेगी एक होर सैंक्शन हुई है हमारे, तो चंबे में 2 हो जाने मारे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो मिलने तो सोचो जी हाँ देश सारी उठी, वो गैस फ्री मिली, सिलेंडर फ्री मिले। और अगर कोई बीमार है जरा ही कोई सिर देखभाल वास्ते कोई नहीं है, यहाँ से मंजे अंदर या बेचारा चली फिरी भी नहीं सकता है, तो उस जयराम ठाकुर की सरकार ने 3000 रुपया पर महीने मिलना हो। और ये जितने हमारे युवक मंडल ये मुंडे जानते सारे, अगर कोई ऐसा है मेरे कागज पत्र बनाओ मुझे दो, उस मौके 3000 रुपये महीना लग जाएंगे। और ये सारी ड्यूटी प्रधान की भी ड्यूटी है, उप प्रधान की और वार्ड मैंबर की सारी तुम्हारी यही नहीं ड्यूटी है। एक और स्कीम है इतने, अगर कोई एक कार्ड बना तो उन्हें हिम केयर का, अगर कोई बीमार हो जाता है ये पूरे हिंदुस्तान अंदर पहली बार होना जे सरकार ने 5 लाख रुपये फ्री तो इलाज होना, चाहे टांडे जाओ, चाहे शिमले जाओ, चाहे PGI जाओ। और एक फैमिली के 5 मैंबर तुम्हारे जेडे उसकी इंश्योरेंस हो जानी। तो कल भी मेरे का एक जन आया परसों उत्ते गागले का, बोले मुंडा डिगी पे तो ये हस्पताल वाले बोलते जी 18,000 रुपये लगना, रोड पैनी। मिलो कार्ड है बने, बोलते नहीं बने। मिलो मैं हर एक उस अंदर बोलता जी कार्ड जो मिलो IRDP का कार्ड है, बोले है ही नहीं। फादर बोलता सर जी मेरे नाम पर IRDP कार्ड है, पर मुंडा लग करता ही सर है ही नहीं। मैं CMO जो फ़ोन किया, CMO बोले सर किया करना। फिर मैं MSU बोले मेरे को भेजो, मिला कोई तरीका ला गरीब आदमी बेचारा शो कर यार। तो ये जो कार्ड है बनाना बड़ा जरूरी है। मैं फिर ही बोलता अगर कोई रही यार तो कार्ड बनाओ सारा फ्री। अगर उन्हें कार्ड बनाओ तो सर 18,000 का सर 1 रुपया नहीं लगना था। सारा समान जो है वो मेडिकल कॉलेज वाले ने जाना, इस अंदर कोई डील मत करता इस जल्दी। और इस अंदर कोई नहीं है वो गरीब अमीर भी बनाई सकते, जो मर्जी बनाई ले सारे वास्ते। इस अंदर ये ऐसी सरकार है, ये सरकार है 7.5 साल दसो मुझे कुछ एक माचिस भी फ्री दी उन्होंने। अभी जो अंग है ना तुम्हारे कहते तीनों पूछो ना तुमने जो क्या काम किया तुमने। अच्छा तो गैस सिलेंडर भी दी इन्होंने फ्री दिते। और जो किसान थे उन्हें खाते पैसे पे कि नहीं पे कौन पाता ही घर पे पैसे मिलते हैं सारे, जो चूल्हे गैस मिली गई, सिलेंडर वो मिली है। और क्या बोलते टीकाकरण फ्री है। ये पूरे विश्व की पहली ऐसी है जो बिल्कुल टीकाकरण बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लाना इन्होंने। तुम्हारे सामने अभी मैं फ़ोन किया और इतने आई जाने इतने आई गए लाना इन्होंने। ताड़ी असी सिंगी गए थे उत्ते उप प्रधान ने बोले सिंगी नहीं लाते। अब असो उत्ते जाना पौंदा कोलड़ी तो वो उत्ते भी सिंगी करी था इन्होंने। अगर तुम्हारे इतने नहीं करके मुझे फ़ोन करो, मैं उसी मौके भेज देने थे।
3-4 दिन बाद पता करो नहीं आएंगे ना तो इतने प्रधान हो रही बैठे युवक मंडल के मुंडे भी पढ़े लिखे ने सारे, मुझे फ़ोन करो मैं उसमें के भेज देने इतने और इतने करेंगे टीकाकरण तुम्हारा। छोटी मोटी गल नहीं तो कथा सुनना चोरी। सरकार तो सोने मिलनी जितनी भी स्कीम हमारियाँ ये सारी गरीब लोगों वास्ते बनाई रहे। पहले होता पहले बिचौली होते थे पहले, अब डायरेक्ट जाता सीधे किसानों डायरेक्ट पैसा गैस के पैसे जानी डायरेक्ट तुम्हारे ये नहीं होना जो बिच को तो सिफारिश पानी की MLA कोई जरूरत ही नहीं है। अबे मोदी जी ने बिल्कुल डायरेक्ट काम किया सारा, कोई बिचौली नहीं चाहिए सर तुम्हारे खाते इस वास्ते खाते खोले थे। अभी लगे ना लगा पता जो खाते के जो खोले थे सारे पैसे बुंदे फ्री बुंदे सारे जो ता ऐसी सरकार तो सुने मेरी गल असा तो 40 साल अस होई तुस हमें दिक्खो इं कोई फ्री दिंदा है काम करिए पैसे दिंदे इं कोई नहीं दिंदा तो मजूरी भी तुम करगे तो मजूरी करगे तां ही पैसे मिलने या नहीं मिलने। तो मेरी तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट है इतने हमारे देश सारा जो प्रधान भी तो देखिए दिन रात काम करने वाले हमारे खजारा पूरा अब आइए चिट आइए जे अगलू से खोली 3 JCB बोल दो दे देंगे ना 3 दिन बाद ये हुई और इस वास्ते दे देंगे कि सड़क में गड्डी आती बड़ी भाई तंग है सड़क बस कंटिन्यू जाना 3 से अगे जी अच्छे दिन वास्ते अभी चंबे और थी इतने तुसी आगे ना MRI की स्कीम थी और ना मशीन थी तो ना था तुम्हारा वो CT स्कैन थी। तुम देखो पहली बार होना जो NHPC वाले में पकड़े और उन्होंने 10 करोड़ रुपए देता पर जिस मौके जे इस थोड़ा खिड़ते लेट हुई अब वही मशीन चाहिए थी 20 करोड़ रुपए की तो वो प्रिंसिपल मेडिकल बोलो 20 करोड़ मैं कुछ करने फिर अब माननीय मुख्यमंत्री जी राजधानी ऑक्सीजन प्लांट दिता तो मुख्यमंत्री जी मनी के 5 करोड़ मैं देता तो ये 15 करोड़ रुपये फिर 5 करोड़ घटता था फिर सदे NHPC वाले फिर उन्होंने 5 करोड़ असी देंगे अब 20 करोड़ रुपया जो आई है ये जी मशीना भी आनी है फॉरन की मशीन आनी है और इस अक्तूबर तो चल पुनी कोई लंबा काम नहीं है आई है जुलाई ले भी है जुलाई 1 सितंबर अक्तूबर मशीनों तो ही चालू जानी कोई कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये जितने बड़े काम भी ने मेरी तो सोच नहीं थी ऐसी ये तो पूरी मौज मेले लेंदे रहे खजार आई है रेस्ट हाउस रही अपने मौज ना ही ना कोई खजार का फिक्र अब देख लो तुम्हारे सामने खजार की खाद भी निकलती है रेस्ट हाउस का कम भी ले पिया पेवर भी पे है जेड़ा ऊपर जाना पे इसो बेई जो इसो टाइलर आई भी पाना बेई का थले धाम करा जो बोली तमें ना जो क्वालिटी कैसी पूरी कोशिश करते ये भी धाम करा तक या इतने ये भी चाहिए हमारी असी पूरी कोशिश करते तो चंबे जानते होने पट्ठे नाल है जितने पार ब्रिज कोई नहीं है अद्धा रही गिरा ये भी ऐसी कोशिश करते ये भी पी जाए और झाड़ी में जितना धोती का परिहार का ले गिरी और चंबे तक गड्ढे गड्ढे थे आंधे लुक पी अब 60 करोड़ की और स्कीम बनाई है इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा देना परिहार का लेगी चंबे तक क्रैश बैरियर लगने और एक मेला कटिंग मत करो जो डंगे लाओ डंगे पर चौड़ी करके ताकि डबल लेन हो जाए तो वो भी काम चल पौना सिर एक जो तुम्हारा परेल पुल है जो ढही गया था सिर असा ठेकेदार पकड़े और फ्री बनाता से और उन्हें भी अक्टूबर महीने डेट दी थी अक्टूबर का पहले मैं बनाई दूंगा बोला सितंबर महीने का बाद अक्टूबर देगा और उन्हें फ्री बनाना 1 रुपये लेना असा तेरी भाई पुल की तू ही बना और बनाने लगे ऐसा तो ये ऐसी जी अब सरकार जी है तुसाने बिल्कुल अब अगे ध्यान रखना सारा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आगे भी 2022 अंदर देना पड़ना और एक बारी दोबारा सरकार और इन्हें जो हो रही एक बड़ा कांग्रेसी जो बड़ा ये बड़ा जी 5 साल कांग्रेस की आती 5 साल BJP की आती मेलो भूली जाओ भी नहीं आती 10 साल तुम्हारी सरकार आ रही गुजरात में दिख लो तुसी बिहार में दिख लो तुसी 5 बारी रिपीट कर बैठी सरकार अगर ये काम करेंगे तो असं वो पाई दियो ना जो पूछो ना जाओगे और इतने होंगे लीडर गई आंधे ठगने पैसे वो खाई लेंगे ना पैसे उस खाइए भी आई जाना लोगों झूठी सीधी गप्पा नहीं लाना ये ना तुमने शराब करे और ना तुमने झूठी सीधी गल अंदर आना काम करेंगे तो उसे पाओ असं भी काम नहीं करके मत देंगे जो अस जे तुम्हारे डिमांड की अगर नहीं करके मत देंगे वोट अस और एक महिला मंडल का भी रिक्वेस्ट है एक महिला मंडल रजिस्टर कराओ जी युवक मंडल ने किया इन्हें कने सलाह करी और तुम्हारी पूरी मदद करके
इतने आई दाड़ी रजिस्टर होना दाड़ी तुम्हारा सने अब इतने थे कि मैं थले डाल रही उन्हें महिला मंडल रजिस्टर किया महिला मंडल के नाम पर एक 20 जमीन ही की अब उस असने पैसे दिते अब मैं उसका शिलान्यास करना जाना वो बोले तुम्हारे के कराना सन शिलान्यास भी सेरा दाड़ी बिल्डिंग बननी उत्ते JCB चलाई असने पता करी तकरान मैंने शुरू कर दिया काम पता ना असा नहीं करना ले जाड़ी तो सारा ताई शुरू करना था उत्ते जाना मैं उस महिला भवन का भी शिलान्यास करना ताकि वो महिला भवन भी बनी जाए इसके लिए मैं एक बार फिर तुम्हारा सारे का खासकर युवक मंडल फतेहपुर तय दिल का धन्यवाद करता मेरी वजह कने आज स्थिति हुई क्योंकि ठीक बोलते थे कोई MLA नहीं आया मैं जितने भी जानता मैं नानू गया था नानू वो बोले पहली बारी कोई MLA दिखा सर उन्होंने भी सड़क कोई नहीं थी उन्होंने सुंगड़ का भी सड़क बुझाई थी असने और राजपुरे का भी बनाई थी 2 सड़क तीन उपरे का असने 2 साल अंदर 1.5 साल तक कोरोना ने चली है अब जी भी तुम्हारे इतने सिंगी दे प्रधान भी बैठे रहे इन्होंने जो दसी असने अबे PWD डिपार्टमेंट बोलते हैं सर्वे करना एक असी पैसे देंगे और इन्हें रकम लाई देना सन सड़क बननी चाहिए ये भी असं तुम्हारे पर कोई आसान नहीं लाते तो साने जिताया सो हमारी ड्यूटी है इसका नहीं मैं एक बार फिर तुम्हारे सारे लोगों का धन्यवाद करता खासकर युवक मंडल का प्रधान का उप प्रधान का और पूरी फतेहपुर के लोगों का जिन्होंने महाराज कर्म जोशी को स्वागतम किया जय चंबा जय हिमाचल जो अपनी किट ले लें खिजार टीम के मनीष और रवि के अध्यक्ष एवं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी क्रिकेट टीम उनके साथ आए जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम कुमारी जी, खजियार पंचायत के प्रधान श्री देसराज जी, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी एवं समस्त पंचायत से आए हुए प्रधान उप प्रधान एवं सभी विभागों से आए हुए पदाधिकारी एवं समस्त पंचायत की जनता का मैं यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत किया। साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगा युवक मंडल फतेहपुर को कि उन्होंने इस समारोह का आयोजन किया और हम सभी प्रतिनिधियों को बुलाया और हमारे मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ पर बुलाया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।